ऑप्स, एनपीएस एंड यूपीएस, केंद्रीय और राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारी भारतीय सशस्त्र बलों को छोड़कर लगातार यह मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को दोबारा लागू किया जाए। ऑप्स, एनपीएस एंड यूपीएस, केंद्रीय और राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारी भारतीय सशस्त्र बलों को छोड़कर लगातार यह मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को दोबारा लागू किया जाए। दरअसल जनवरी 2004 में केंद्र सरकार ने नई नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की थी, जिससे दशकों पुरानी गारंटीड और गैर योगदान आधारित ऑप्स को समाप्त कर दिया गया। ऑप्स बहाली की मांगों के बीच केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 को एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन योजना ऑप्स की शुरुआत की। ये योजना एनपीएस और ऑप्स दोनों की विशेषताओं का मिश्रण है। यूपीएस में कर्मचारियों और सरकार दोनों का योगदान रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे एनपीएस में होता है। साथ ही यूपीएस न्यूनतम गारंटीड पेंशन भी प्रदान करती है, बशर्ते कर्मचारी निर्धारित सेवा अवधि पूरी करे। सरकार का कहना है कि यूपीएस से कर्मचारियों को सुरक्षा की गारंटी भी मिलेगी और सरकारी वित्तीय ढांचे पर अत्यधिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। ऑप्स फिर बनी प्रमुख मांग। इस साल जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की। इसके बाद सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे। इन सुझावों में पुरानी पेंशन योजना ऑप्स की बहाली प्रमुख मांगों में से एक रही। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि एनपीएस के तहत पेंशन बाजार पर निर्भर है और निश्चित नहीं है, जबकि ऑप्स में जीवन भर गारंटीड पेंशन मिलती थी। क्या है सरकार का रुख? हालांकि केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ऑप्स की वापसी की कोई संभावना नहीं है। हाल ही में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस टॉर को मंजूरी दी गई। 8वें वेतन आयोग की शर्तों में छिपा संकेत। सरकार द्वारा मंजूर किए गए टर्म्स के अनुसार 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर देगा। 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन का जिक्र सरकार की यही नीति दर्शाता है कि पुरानी पेंशन योजना अब अतीत का हिस्सा बन चुकी है। आयोग को देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन, विकास व्यय और कल्याण योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधन जैसे कारकों को ध्यान में रखना होगा। इसका मतलब साफ है कि आयोग उन योजनाओं पर विचार नहीं करेगा जिनसे राजकोषीय संतुलन बिगड़ सकता है, और ऑप्स ठीक वैसी ही एक योजना है। केंद्र सरकार ने कई बार स्पष्ट किया है कि ऑप्स की वापसी नहीं होगी। हालांकि कुछ राज्य सरकारें जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड गैर एनडीए शासित राज्य अपने स्तर पर ऑप्स बहाल कर चुकी हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे राजकोषीय रूप से अनुचित बताया है। वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डॉप ने कई मौकों पर कहा है कि ऑप्स अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू नहीं की जाएगी और एनपीएस तथा यूपीएस ही भविष्य की पेंशन प्रणाली रहेंगी।